शीत युद्ध के बीच महाशक्तियों के बीच एक छुपी हुई रेस चल रही थी, लेकिन ये अंतरिक्ष की रेस नहीं थी। ये हमारे ग्रह की गहराई तक पहुंचने की रेस थी। यूएसएसआर ने एक बहुत ही साहसी मिशन शुरू किया, पृथ्वी की क्रस्ट में जितना हो सके उतना गहरा ड्रिल करना। उन्होंने इसे कोला सुपर डीप बोरहोल कहा। ऐसा कारनामा करने की कोशिश क्यों? इसका जवाब वैज्ञानिक खोज की भावना और ज्ञान की प्यास में है। पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में राज छुपे थे, हमारे ग्रह के निर्माण और इसे आकार देने वाली शक्तियों के बारे में। वैज्ञानिक इन राजों को जानना चाहते थे। उन्हें अरबों सालों से छुपे रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद थी। राष्ट्रीय गौरव और वैज्ञानिक जिज्ञासा के मिश्रण से प्रेरित होकर सोवियत संघ ने अपने सबसे अच्छे इंजीनियरों और भूवैज्ञानिकों को इकट्ठा किया। एक बहुत बड़े प्रयास के लिए मंच तैयार था, जो मानव प्रयास की सीमाओं को फिर से परिभाषित करेगा। आर्कटिक सर्कल के भीतर कोला पेनिनसुला पर ड्रिलिंग शुरू हुई। कोला सुपर डीप बोरहोल सिर्फ एक गहरा गड्ढा नहीं था, यह पृथ्वी के कोर की ओर इशारा करता एक टेलीस्कोप था। वैज्ञानिकों की इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी बड़ी आकांक्षाएं थीं। वे पृथ्वी की क्रस्ट का पूरा अध्ययन करना चाहते थे। इतनी गहराई से रॉक सैंपल्स का विश्लेषण करके उन्हें हमारे ग्रह के इतिहास की एक स्पष्ट तस्वीर मिलने की उम्मीद थी। उनका एक मुख्य उद्देश्य मोहो डिसकंटिन्यूटी का अध्ययन करना था। सतह के नीचे गहरी स्थित यह सीमा क्रस्ट को मैंटल से अलग करती है। इसकी संरचना और व्यवहार को समझने से भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा वैज्ञानिक जियोथर्मल एनर्जी के रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक थे। वे जितना गहरा ड्रिल करते थे, तापमान उतना ही बढ़ता जाता था। इन जियोथर्मल ग्रेडियंट्स का अध्ययन करके उन्हें इस विशाल गर्मी को एक सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स के रूप में उपयोग करने की उम्मीद थी। पृथ्वी की क्रस्ट में ड्रिलिंग करना डरपोक लोगों के लिए नहीं है। जैसे जैसे ड्रिल गहराई में जाती थी, चुनौतियां बढ़ती जाती थीं। टीम को बहुत तेज तापमान का सामना करना पड़ा, जो 350 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा तक पहुंच गया। इस तेज गर्मी ने ड्रिलिंग इक्विपमेंट पर बहुत दबाव डाला, जिससे अक्सर ब्रेकडाउन और देरी होती थी। लेकिन गर्मी ही एकमात्र दुश्मन नहीं थी। इतनी गहराई पर दबाव बहुत ज्यादा था, जो सबसे मजबूत चीजों को भी कुचल सकता था। ऊपर की चट्टान का वजन लगातार बोरहोल को कोलैप्स करने की धमकी देता रहता था। इन एक्सट्रीम कंडीशन से निपटने के लिए इंजीनियरों को स्पेशली डिजाइन ड्रिल बिट्स और ड्रिलिंग फ्लूइड्स का उपयोग करके नए उपाय खोजने पड़े। इन असफलताओं के बावजूद टीम लगी रही। साल एक दशक में बदल गए और फिर भी उन्होंने और गहरा ड्रिल किया। कोला सुपर डीप बोरहोल मानव लचीलेपन और कुशलता का प्रमाण बन गया, जिसने उन सीमाओं को आगे बढ़ाया जिन्हें संभव माना जाता था। कोला सुपर डीप बोरहोल भले ही पृथ्वी के मैंटल तक नहीं पहुंचा हो, लेकिन इसने वैज्ञानिक खोजों का खजाना जरूर दिया। सबसे चौंकाने वाली खोजों में से एक थी इतनी गहराई पर पानी की मौजूदगी, जहां पहले सूखा माना जाता था। इस खोज ने हमारी इस समझ को बदल दिया कि पृथ्वी की क्रस्ट के भीतर पानी कैसे फैला हुआ है। इसके अलावा गहराई से लाए गए रॉक सैंपल्स ने पृथ्वी के जियोलॉजिकल इतिहास में अभूतपूर्व जानकारी प्रदान की। वैज्ञानिकों ने 4 मील से ज्यादा की गहराई पर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के सूक्ष्म जीवाश्म खोजे, जिससे साबित हुआ कि इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में जीवन पहले की सोच से कहीं पहले मौजूद था। इस प्रोजेक्ट से पृथ्वी के सोनिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी अनपेक्षित खोजें हुई। वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी की क्रस्ट टाइडल फोर्सेस द्वारा संकुचित होने पर सांस लेती है, जिससे एक हल्की लेकिन पता लगाने योग्य ध्वनि पैदा होती है। इस खोज का भूकंप की भविष्यवाणी और प्लेट टेक्टोनिक्स की हमारी समझ पर प्रभाव पड़ता है। कोला सुपर डीप बोरहोल अब शांत हो सकता है, लेकिन इसकी विरासत जिंदा है। ये मानव जिज्ञासा और ज्ञान की हमारी निरंतर खोज का प्रतीक है। इस प्रोजेक्ट ने इंजीनियरिंग और तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाया, जिससे वैज्ञानिकों की आने वाली पीढ़ियों को अंतिम सीमा, हमारे अपने ग्रह का पता लगाने की प्रेरणा मिली।